Hello, Om Namah Shivaya. मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी. वेलकम इन माय चैनल Shulata's Open Window. Scorpio, this is your reading. This is the reading for the month of November. 1st November से लेके 15 नवंबर 2022 तक की एनर्जी के ऊपर ये रीडिंग है. ठीक है, इसमें देख लेंगे आपकी थोड़ी सी पास्ट, थोड़ी सी प्रेजेंट एंड थोड़ी सी फ्यूचर. ठीक है, आपका लव एंड रिलेशनशिप का कैसा चल रहा है, करियर फाइनेंस कैसा चल रहा है, ये सब देख लेंगे. ठीक है, स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो. वृश्चिक, पाइसिस बोला क्या मैं? नहीं, स्कॉर्पियो. स्कॉर्पियो. चलिए, फॉर द मंथ ऑफ नवंबर. ओके, कैओस एंड कॉन्फ्लिक्ट. ओके, कार्ड नंबर 33. दैट्स गुड. ये आपका पास्ट एनर्जी है. आपका प्रेजेंट है हायर पावर. ओके, एंड आपका फ्यूचर इज न्यू लाइफ. वाओ. स्कॉर्पियो. वृश्चिक. ओके, स्कॉर्पियो आपके पास जो है वो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ों की जैसे होता है ना, आपने सोचा है कि वो आपके लिए ये करेगा. आप सोचो, हाँ, किसी ने स्टैम्प पेपर पे साइन करके लिख के नहीं दिया कि आई विल डू दिस थिंग्स फॉर यू लाइफ लॉन्ग. नहीं कहता कोई, आपने सोचा है. आपका सोच मतलब आपका एक्सपेक्टेशंस हो सकता है. कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस जो आपने सोच के आपने अपने मन में बनाए थे वो टूटेगा आपकी आंखों के सामने. हो सक रहा है कि ऐसा कुछ पास्ट आप फेस कर रहे हैं. ठीक है, आपका प्रेजेंट जो है दैट इज़ हायर पावर. आपको फिर धीरे धीरे कोई समझाएगा कि डोंट डू दिस थिंग्स. बार बार आप क्यों एक्सपेक्ट करते हो, क्यों सोचते हो, क्यों? आप उतना ही सोचो ना जितना आपके हाथ में है, जो कि कुछ भी नहीं है. सो कार्ड नंबर 4 है. 4 मतलब बैलेंस एनर्जी है. आपको बैलेंस एनर्जी पे लाने का कोशिश कोई कर सकता है आपके प्रेजेंट में, और आपके फ्यूचर में उसी एनर्जी पे अगर आप कायम रहेंगे तो आपको एक न्यू लाइफ मिलने वाला है. ठीक है, स्पिरिट का जो ब्लेसिंग कार्ड है वो है मर्क्यूरी. ओपन कम्युनिकेशन. गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विद लव एंड बी हर्ड. वही आप कुछ दर्द को छुपा के बैठे हुए हो. इस कार्ड को हम लास्ट में एनालिसिस करेंगे. अब दिख रहा है ना. इस कार्ड को ना हम लास्ट में एनालिसिस करेंगे. अभी फ़िलहाल लेनोर्मैन डेक से 3 कार्ड और लेंगे और रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे. ठीक है. वाओ, सन कार्ड आने के लिए तैयार है. चलिए, अगर आपका जन्म का राशि में स्कॉर्पियो है यानी वृश्चिक, जन्म का लग्न में स्कॉर्पियो है यानी वृश्चिक, या तो फिर आपका अगर सन साइन है स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक, तो आप इस रीडिंग को सुन सकते हो. आपके साथ यानी आपके एनर्जी के साथ इस रीडिंग का एनर्जी रेजोनेट कर सकते हैं. ठीक है. ओके. वाओ, द मून अगेन. फिर से मून एनर्जी आ गया है. ये आपका पास्ट एनर्जी में है. आपका प्रेजेंट में है द जेंटलमैन. कोई तो आएगा ज़िंदगी में आपको समझाने के लिए. एंड द हाउस. या हाउस मीन्स द बैलेंस एनर्जी, यू नो. ओके, चलिए और 3 कार्ड ले लेंगे स्कॉर्पियो आपका इस रीडिंग को फाइनलाइज करने के लिए फॉर द मंथ ऑफ नवंबर. स्कॉर्पियो, बाय द वे, अगर आप नए हो मेरी चैनल पे और मेरी इस रीडिंग को सुन के आपको मज़ा आ रहा है, यू आर एंजॉइंग इट, प्लीज़ 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 मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा. ठीक है, ताकि मैं कभी भी कोई भी वीडियो बनाऊँ वो सीधा आपके पास पहुँच जाए. ठीक है. ओके, सो थर्ड पार्टी, मैरिज, हाँ, क्या क्या चल रहा है? Just a second. Let me take the last card. 2 of Wands. Intezar. Okay. Ace of Swords. Gemini, Libra, Aquarius. And again the Moon. Pisces. अच्छा. ये कार्ड जब भी मैं देखती हूँ ना, मुझे एक गाना याद आता है. इंतजार हो गई इम्तिहान की. बहुत अच्छा गाना है. आई जस्ट लव दैट सॉन्ग. ओके, चलिए आपका पास्ट एनर्जी का थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं. पास्ट एनर्जी में पहला कार्ड ही मास्टर नंबर है यानी 3. जब कोई नंबर डबल या ट्रिपल बार रहता है ना तो उसको मास्टर नंबर कहते हैं और वो काफ़ी पावरफुल होता है. मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ मतलब जैसे मास्क उतर जाना, मे बी आपके सामने कोई इंसान मास्क पहन के कुछ
और समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि वो है नहीं, वो टूट सकता है। या तो फिर अगर आपने किसी से कुछ एक्सपेक्ट किए हैं, वो एक्सपेक्टेशन खुल सकता है। मे बी ऑन द मंथ ऑफ अक्टूबर की जो पूर्णिमा है उसमें हो सकता है, यानी कि 8 या 9 को जो फुल मून गया उसमें हो सकता है। कार्ड नंबर 32, 3 + 3 = 5। ये जो खुल जाएगा, ये जो आपका एक्सपेक्टेशन का बैंड बजेगा, आई एम सॉरी बट ये ज़रूरी है, क्योंकि आपका एक्सपेक्टेशन आपको गलत दिशा में अगर ले जा रहा है तो वो एक्सपेक्टेशन नहीं रहनी चाहिए। और क्यों करेंगे आप? सीधी सी बात है स्कॉर्पियो, दुनिया में कोई दूसरा इंसान आपको खुश करने के लिए या फिर आपके मुताबिक चलने के लिए पैदा नहीं हुआ, ठीक है? अगर आप ये सोच रहे हो कि आपकी बातों में चल के उसका भलाई होगा, उसको डिसीजन लेने दो, आप क्यों ले रहे हो? और आपको अगर लग रहा है आप उनका भलाई चाहते हो, सो यू आर फाइटिंग विद दैट पर्सन, देन ऑल्सो यू आर रॉन्ग। अगर आपको लगता है कि वो जिस दिशा में जा रहा है उसमें जाने से वो गिरेगा मुंह के बल, गिरने दो, गिरेगा तभी तो बच्चा जानेगा, राइट? सो डोंट ट्राई टू बी द गॉडफादर ऑफ एनीबडी, आई एम सॉरी टू से, क्योंकि स्कॉर्पियो की ये एक कॉमन नेचर होता है। वो लोग ना सबकी भलाई करने में लग जाते हैं। क्या ज़रूरत है भाई, अपना भला कर लेना, समझ रहे हो? सो सबका भलाई करना छोड़ दो। जब तक तुम दूसरों को परफेक्ट बनाने में लगे हो ना, उसमें तुम्हारा बैंड बजता जा रहा है, बजता जा रहा है, जो तुमको शायद सुनाई तो दे रहा है बट समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे बज रहा है। Try to understand that. So don't try to wait for something. Don't try to change somebody's life. This is your life. Do it for yourself. ठीक है? यही करो, क्योंकि आपका पास्ट में बहुत सारे बैंड बज चुके हैं। मुझे जितना वाइब्रेशन आ रहा है ना स्कॉर्पियो, कि आपने बहुत झेला है, बट उसके लिए मैं आपको सिंपैथी नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि आप अगर झेल रहे हो ना तो वो आप ही का क्या धरा है, क्योंकि आपको लगता है यू आर द राइट पर्सन और सारा दुनिया को आपको सुन के चलना चाहिए। नहीं बॉस, सबका अपना अपना है दिमाग, जितना भी है जैसा भी है जीने दो। सो जितना आपने इंतज़ार किया है किसी और का बैंड, यहाँ पे तो मुखौटा खुल रहा है, जो कि जानने के बाद मे बी यू आर वेटिंग फॉर समबडी, मे बी यू आर वेटिंग फॉर सम कॉल और फॉर समबडी टू मीट विथ यू, हो सकता है। और उसके साथ आपका मुलाकात का वक्त भी आ गया है। मे बी आप कोई फायर साइन को बहुत ढूंढ रहे थे बट फाइनली आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है? ये आपका पास्ट एनर्जी है। प्रेजेंट में आपको कुछ चीज़ों की नॉलेज हो रही है, आपको भी समझने लगा है सच में यार, ये दुनियादारी छोड़ते हैं, खुद की तरफ थोड़ा फोकस डालते हैं, तो उसी में ही आपको समझ में आता है कि आपको बैलेंस की ज़रूरत है। एंड मे बी यू आर ट्राइंग टू स्टार्ट सम मेडिटेशंस एंड ऑल, तो आप ये सब करने लगो मेडिटेशंस वगैरह, क्योंकि आपको ज़रूरत है, तभी आपकी ज़िंदगी में कोई आने वाला है। ओके 28, कार्ड नंबर 28, 8 + 3 = 10, 10 मतलब नंबर 1। ये बंदा जो आ रहा है ना, ये बंदा हो या बंदी हो, कोई भी हो, अगर आप आदमी हो तो ये लड़की है, अगर आप लड़की हो तो ये आदमी है, क्योंकि यहाँ पे जेंडर नहीं देखा जाता, एनर्जी देखा जाता है। ये जो आ रहा है ना, दिस इज़ नंबर 1, लाइक दिस इज़ द परफेक्ट कम्बिनेशन ऑफ यू। इसको अपना लो, अब इसको भी छानने मत जाना। एक कहावत है ना, किसी ने ना कंबल को छानने लगा कि भाई कंबल में ना वो जो रुई है होता है ना, वो ना चुभ रहा है, चलो उसको हटा देते हैं। तो रुई हटा दे ना, कंबल का कुछ नहीं बचता। तो इंसान बुरे और अच्छे दोनों का मिश्रण होता है। तो ऐसा कुछ मत करो कि ये भाग जाए। ये जो आ रहा है ना, दिस पर्सन इज़ कमिंग विथ लव, और इसके साथ आपको मैचिंग होना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड स्कॉर्पियो, क्योंकि अगर आप इसके साथ मैचिंग नहीं होंगे तो अगले 3-4 साल तक आपके मैरिज होने का संभावना एकदम बंद हो जाता है। बट अगर आप इस इंसान की इस अपॉर्चुनिटीज़ को, इस लव अफेयर को, इस लव ऑफ प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहे हो, अगर आपको पसंद आ रहा है, हाँ, शकल सूरत से, ये थोड़ा बहुत बात करके पर्सनालिटी को, मतलब ज़्यादा खोदो मत, ठीक है ना? खोदने से तो गड़े मुर्दे भी
उभर के आ जाता है। सो ज़्यादा खोदो मत। तो ऐसे करके अगर आप मैचिंग कर रहे हो ना, दिस इज़ अ परफेक्ट मैच फॉर यू। या आपके प्रेजेंट में आ रहा है, यानी नवंबर की फर्स्ट वीक में कोई तो लव प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है, विच इज़ द बेस्ट लव प्रपोजल। वो बंदा जेमिनाई लिब्रा एक्यूरियस के कॉम्बिनेशन का हो सकता है, यानी जेमिनाई हो सकता है, लिब्रा हो सकता है, या तो जेमिनाई लिब्रा एंड एक्यूरियस का हो सकता है। और अगर आप उसने चुन लिया तो आपका फ्यूचर एक नया लाइफ हो रहा है। अगर आप उसको चुन रहे हो ना, एक नया ज़िंदगी, ऑफ कोर्स शादी होगा तो सब कुछ नया नया होगा ना, नया ज़िंदगी, नया इंसान, नया घर परिवार, एग्जैक्टली, और नया घर की तरफ ही आप जा रहे हो। कार्ड नंबर है, दिखाई दे रहा है, कार्ड नंबर 39। 9 + 3 = 12, राइट? नहीं, 9, 10, 11, 12, या 12, 2 + 1 = 3। तो आपको चूज़ करना है कि आप किस तरफ जाओगे। क्या इस एनर्जी को आप पकड़ोगे या आप ऐसे ही बैठे रहोगे? क्योंकि इस एनर्जी, ये जो एनर्जी अगर ये जो एनर्जी आ रहा है ना, ये एनर्जी आपको एक नई ज़िंदगी देने आ रहे हैं, एक नया घर, आपके अंदर एक नया बैलेंस देने आ रहा है, ठीक है? और ये सब कुछ होएगा एक एक मून एनर्जी में और एक सन एनर्जी में। अच्छे से समझो बातों को, क्या मैं बोल रही हूँ। ये जो ऑफ़र आ रहा है ना शादी का, घर बसाने का, ये कोई मून लाइट, यानी जैसे हो सकता है कि द फुल मून एनर्जी ऑफ द मंथ ऑफ अक्टूबर, या तो नवंबर का, या तो अक्टूबर का जो दिवाली का टाइम होगा जिसमें आपका सूर्य ग्रहण भी है, उस वक्त भी हो सकता है, ठीक है? तो अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू एनालिसिस द एनर्जीज, द डेट्स। ये डेट थोड़ा याद रखिएगा कि अक्टूबर का जो फुल मून है और जो नो मून है, ये 2 दिन थोड़ा सा गौर करिएगा, क्योंकि उस वक्त ये एनर्जी का आपके आसपास आने का संभावना ज़्यादा है। और वो इंसान का जो कॉम्बिनेशन है वो जेमिनाई लिब्रा एक्यूरियस के साथ पाइसिस का कॉम्बिनेशन हो सकता है। मतलब पाइसिस जेमिनाई, पाइसिस लिब्रा एंड पाइसिस एक्यूरियस हो सकता है, ठीक है? ओके। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड जो है मरकरी, ओपन कम्युनिकेशन के। अब बात करो, खुल के बात करना, ठीक है? पेट में आधा बात, मुंह में आधा, जुबान पे आधा, गले पे आधा, ऐसे नहीं, पूरा खुल के बात करो कि भाई हम ये है, हमको ये चाहिए। क्या आप में ये क्वालिटीज़ है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वरना यहीं पे छोड़ देते हैं। ऐसा ना खुल के बात कर लो, क्योंकि आप जितना खुल के बात करोगे सामने वाले को आपको समझने में उतना आसानी होगा और उतना जल्दी आप एक डिसीजन पे आ सकोगे। गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट। आपके जो छाती पे इतना भारी भरकम जो होके रखा है ना, वो दैट इज़ बिकॉज आप खुल के बात नहीं करते हो। आपको लगता है सामने वाला शायद आपको जज कर रहा है, आपको लगता है शायद मैंने कुछ ज़्यादा सवाल तो नहीं कर लिया, ये सारे होते हैं। तो इसीलिए स्पिरिट बोल रहा है खुल के बात करो और खुल के जियो, इसी में आपका भलाई है। जैसे ही कोई कनेक्शन आ रहा है, कोई प्रपोजल आ रहा है और आप खुल के बात करके आपके डिमांड को, आपकी क्वालिटीज़ को सामने वाले को समझा रहे हो, सामने वालों को भी समझने में आसानी हो रहा है और उसी के दौरान फटाफट से रिश्ता बन रहा है। अगर टाइम लोगे, ज़्यादा पेट में बात रखोगे तो पता नहीं रिश्ते बनने से तो रहा कुछ और बन जाएगा, ठीक है? अभी आपका कौन सा चक्र पे आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा, ये देख लेंगे ये चक्र लव डेक के कार्ड से, ठीक है? चलिए, चक्र फॉर स्कॉर्पियो, 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 स्कॉर्पियो। थैंक यू। ओके, हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, आपका भी थ्रोट चक्र आया। थ्रोट चक्र में क्या बोल रहा है? vulnerability, okay, sorry, vulnerability, showing vulnerability is a sign of strength, exactly। क्या बोला यहाँ पे? ओपन कम्युनिकेशन, ठीक है? खुल के बात करो। vulnerability भी वही है कि अपना बात को तो प्रेजेंट करने से करो, दिल में दिमाग में छुपा के रखना, फिर लोग क्या कहेंगे, भाड़ में जाए लोग आपको खाना नहीं खिलाते। आज ही एक स्कॉर्पियो के साथ मेरा बात हो रहा था, ही इज़ फ्रॉम दिल्ली,
वो बोल रहे थे सोसाइटी क्या सोचेगा, सोसाइटी, हमने सोसाइटी हर रोज़ सुबह को एक कप चाय के साथ 5,000 रुपये आके तुम्हारे हाथ में दे के जाता है कि सारा दिन का हाथ खर्चा। सोसाइटी कुछ नहीं करेगा। सो डोंट थिंक व्हाट सोसाइटी इज़ थिंकिंग अबाउट यू। सोसाइटी का उतना टाइम नहीं है, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डू। यहाँ पे भी वही है, वल्नरेबिलिटी। आप बात करो खुल के, और ये वल्नरेबिलिटी कोई बुरा बात नहीं है। दिस इज द साइन ऑफ स्ट्रेंथ। आप स्ट्रांग हो, इसका प्रमाण है। दैट्स रियली गुड। ये सेंटेंस देख के मुझे मेरे बेटा का याद आ गया। मेरा बेटा भी हर बात पे सवाल करता है, हर बात पे उसका कुछ ना कुछ बोलना रहता है। मैं बोलती हूँ चुप हो जाओ ना, इतना क्यों बात करते हो। बट मुझे ये लग रहा है कि जैसे इसको पढ़ने के बाद मुझे मतलब समझ में आ रहा है कि हाउ स्ट्रॉन्ग ही इज़। उसको डर नहीं लगता कि सामने वाला क्या बोलेगा, क्या सोचेगा, वो बोल देता है। दैट्स रियली गुड। थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही है स्कॉर्पियो। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए, खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।